गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग साखियाँ का रिवीजन करेंगे जिसे लिखा है कबीरदास ने। और साखियाँ का साथ साथ में हम लोग पद 1 का भी करेंगे। पद 2 का नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, ये पहले भी मैंने क्लास में बताया था। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर सिंपल अर्थ में देखते हैं तो मानसरोवर से कवि का आशय है कि यहाँ पे 2 आशय इसका निकलता है। इसका 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला है मानसरोवर अर्थात मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत के पास है। दूसरा है मन रूपी पवित्र सरोवर। ठीक है, दूसरा मन रूपी पवित्र सरोवर। तो पहला है मानसरोवर झील और दूसरा है मन रूपी पवित्र सरोवर। परंतु यहाँ पे कवि ने इसका दूसरे अर्थ में भी प्रयोग किया है कि यहाँ पे मानसरोवर से तात्पर्य योग साधना में मानसरोवर स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है तब शिव शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरम अवस्था ही मानसरोवर स्नान है। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए। दूसरा है मानसरोवर का दूसरा अर्थ यह है कि योग साधना में मानसरोवर स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है तब शिव शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरम अवस्था ही मानसरोवर स्नान है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष, जो वियोग रूपी विष होता है, तो मिलन के सुख से वो अमृत के रूप में बदल जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर है कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान यानी अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका आंसर है कि जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है। जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि अंतिम 2 दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो उत्तर है कि अंतिम 2 दोहे के माध्यम से कबीर ने संप्रदायगत संकीर्णताओं और उच्च कुल में जन्मने के अहंकार की ओर संकेत किया है। फिर से देखिए कि अंतिम 2 दोहे के माध्यम से कबीर ने संप्रदायगत यानी धर्म जाति संप्रदाय के प्रति संकीर्णताओं और जो ऊंचे कुल में जन्मने, जो लोग ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, उस अहंकार की ओर संकेत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से होती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि कबीरदास ने बताया है कि मनुष्य की पहचान उसके कुल की श्रेष्ठता से होती है, लेकिन ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यानी सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा होने से इंसान उच्च कोटि का या श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। उसके कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए, यानी जो उसके कर्म हैं वो भी ऊंचे होने चाहिए। यदि सोने के पात्र में, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सोने के पात्र में शराब रखी हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। अतः कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। यानी ज़रूरत तो दोनों की होती है, परंतु मुख्य रूप से कुल की पहचान जो होती है वो कर्मों से होती है। जिस तरह से देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि सोने के यानी जो सोने का बर्तन होता है उसमें अगर शराब रख दी जाए तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे, यानी शराब ही कहेंगे, वो सोना नहीं हो जाता है। तो इसलिए कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है कि इसमें काव्य सौंदर्य है हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती चढ़िए ज्ञान के बारे में कहा गया है। तो इसमें इसका हमने लिखवाया भी था कॉपी पे, आपको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और एक बार फिर बताते हैं कि यहाँ पे कबीर ने ज्ञानी को सहज भाव धारण करने के लिए प्रेरित किया है।
और दूसरा है कि संपूर्ण साखी में रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। झक मारना मुहावरे का यहाँ पे सटीक प्रयोग हुआ है और संसार के लोगों को ज्ञानी व विद्वानों पर व्यंग करने वाला बताया गया है। यहाँ पे तत्सम मिश्रित भाषा प्रयुक्त हुई है और कबीरदास की यहाँ पे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो ये आप भी जानते हैं, बहुत सिंपल है कि मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, अनेक विभिन्न क्रियाकर्मों और योग तथा वैराग में ढूंढता फिरता है। ये मनुष्य का नेचर होता है कि अगर कोई भी काम इंसान करना चाहता है तो सबसे पहले ईश्वर के लिए वो प्रार्थना करता है, ईश्वर से दुआ करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्मों और योग तथा वैराग में ढूंढा फिरता है, वो ढूंढता रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। आइए इसका देखिए आंसर है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग वैराग की साधना करने के विश्वास का खंडन किया। कबीरदास का मानना है कि इस तरह से जहाँ पे हम जाते हैं ईश्वर एक जगह मौजूद नहीं रहता है, ईश्वर हर जगह मौजूद रहता है, मनुष्य के सांसों में बसा रहता है। इसलिए हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ पे है? वो हमारे आत्मा में रहता है। तो इन सबों का खंडन किया है जो इंसान जो है इस तरह से अंधविश्वासों को लेते हुए हर जगह ईश्वर को ढूंढा करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के साथ में क्यों कहा है। हाँ देखिए ये आंसर बहुत अच्छा है कि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है, यानी जो मनुष्य हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवों की आत्मा के अंदर है। इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की सांस में है, यानी मनुष्य के हर सांसों में बसा है ईश्वर, किसी एक जगह या अलग स्थान पर नहीं है। तो इसलिए हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए हमेशा अपने आत्मा की ओर झांकना चाहिए, अपनी आत्मा का जो है अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए कि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सबकी सांसों की श्वास में बसा है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका साखिया का और पद का रिवीजन। इसे ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा और अगला जो है वीडियो हम अगले चैप्टर बनाएंगे। थैंक यू।